हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है मंगलवार का, तारीख है 1 नवंबर। सुबह के जो है 5:30 का टाइम हो गया है। मैं सोकर उठ गई हूँ और अभी उठते ही मुंह मुँह धो के और मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। अपना पानी गर्म करूँगी और एक तरफ जो है चाय बनने के लिए रख दूँगी। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं चाय रखूँगी और उसके बाद आराम से बैठकर पानी पीऊँगी। आप लोगों ने मुझे कहा था कि दी बैठकर पानी पिया करो, और मैं बहुत बार आपने देखा है बालकनी में खड़े खड़े पानी पी लेती हूँ और उसी टाइम जो है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम लेती थी। लेकिन मैंने इस बात पर गौर किया है और मैं अब से ना जो बैठकर ही जो है वो पानी पीऊँगी। बालकनी में घूमना मैं बाद में कर लूँगी, पहले आराम से रिलैक्स होके पानी पीने वाली हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की बात सही थी। क्योंकि क्या है ना, एक तो पानी वैसे भी बैठकर पीना चाहिए, घुटनों में दर्द नहीं होगा। दूसरा क्या है, क्या सारा दिन अभी से जो है वो शुरुआत हो जाएगी। जब किचन में काम करने घुसूंगी रात हो जाएगी, भाग दौड़ करते 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 रात हो जाएगी। मतलब खड़े खड़े कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता और आराम करने का टाइम नहीं होता है। तो कल आप लोगों के कमेंट इस चीज़ को लेकर भी आए थे कि दी आप रात को कब सोते हो या दिन में जो है आराम कब करते हो, कितने टाइम आराम करते हो। देखो, सिचुएशन सबकी ना अलग अलग होती है। मैं दिन में आराम 1 घंटा भी कर लेती हूँ, 1.5 घंटा भी कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है 1 सेकंड भी आराम नहीं कर पाती हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं नीचे और आप ये देखिए कितना शांत माहौल है ना। अब सिर्फ और सिर्फ ना सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़ है, कोयल की आवाज़ है, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं। दरवाजे मैंने अपना गेट एकदम खोल दिया है। दोनों मेरे जो दरवाजे के कोड़े हैं उस पर मैंने पानी डाल दिया है। और आप ये सोचेंगे बाहर गली में मैं इतना पानी क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ना पानी छिड़क के और जब मैं झाड़ू निकालूंगी तो मिट्टी जो उड़ने वाली नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो उड़ती है। हल्की फुल्की जो उड़ेगी ना वो इतना, सुबह सुबह अभी धूप नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई उठा नहीं है। सामने आप स्कूल भी देख रहे होगे, स्कूल में आपको धुंध सी भी दिखाई दे रही होगी। और कल जब मैं डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रही थी ना शाम को, तो उस टाइम पे भी जो है मतलब ये 5:15 बजे के आसपास एकदम कोहरा सा, हल्की हल्की धुंध जो है वो शुरू हो गई थी। तो बस कोड़े सला के बाहर मैंने झाड़ू निकाल दिया है। अब इस जो बुहारी इसको मैं धो के और इसको मैं रख दूंगी। अभी आप सोचोगे अभी तो दरवाज़ा खोला था वापस बंद कर दिया, तो जी मैं अभी छोटा गेट खोल के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं जो है झाड़ू पोछा नीचे का और जीने का मैं करने वाली हूँ। ऊपर का झाड़ू पोछा जीने का करते करते मैं आ गई हूँ नीचे, अभी नीचे का जो करने वाली हूँ। और बच्चे जो है, आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं जो है आराम से करूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और आज मैं सच बताऊँ ना, बहुत दिनों के बाद मुझे ना इंटरनली सच बताऊँ अपनी आत्मा से मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा था अपना काम करके। क्योंकि इतने अच्छे से, जितने अच्छे से मैं पहले अच्छे से मैनेज कर लेती थी ना, यही काम उतनी ही अच्छे से बहुत दिनों के बाद जो है वो मैनेज हुआ है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था। तो जी अच्छा, एक चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। ये जो किचन में 2 ठूठियाँ आप देख रहे हो ना, तो वो किस चीज़ की हैं? 2 नहीं, ठूठी तो वैसे 2 हैं लेकिन कनेक्शन 3 है। एक जो सिंगल वाली ठूठी है ना उसमें तो आता है सप्लाई का पानी, और जो दूसरी ठूठी है ना ऊपर से एक तो आता है टंकी का पानी और दूसरा है गीज़र का, गीज़र जो लगता है ना उसका। तो कनेक्शन जो है अभी जो गीज़र का भी हम जो है वो करवा देंगे। तो ये देखिए, देखते ही देखते नीचे का झाड़ू पोछा जो है मेरा हो गया कंप्लीट। और नीचे ना ज़्यादा धूल मिट्टी थी नहीं, तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया, मैंने जो है वो डायरेक्ट जो है वो पोछा लगाया है और बहुत अच्छे से वो डायरेक्ट पोछा लग गया है। बाहर मैंने रैंप वगैरह साफ़ कर दिया और रैंप के साइड में भी हमने ना पत्थर वगैरह लगवा रखा है, बैठने की जगह पूरी जो है वो बना रखी है। तो ये देखिए कितने मतलब नीट एंड क्लीन, आपको बाहर का आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत नीट एंड क्लीन है। ये भी मैंने अच्छे से सारा का सारा जो है वो वॉश कर दिया है। तो अभी चलते हैं ऊपर और हिमांक के पापा को मैं उठाने वाली हूँ, क्योंकि वो सो ही रहे थे और उनको थोड़ा सा लेट जाना था। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह क्योंकि उठा दूंगी ना तो बच्चों की छुट्टी है, कहीं बातों में लग गए ना तो टाइम वेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, मैं एक प्रॉपर टाइम से अपना काम जो है वो मैनेज करना चाहती थी। क्या होता है ना, जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं ना उस दिन सारा दिन काम चलता रहता है। लेकिन मैंने मतलब प्लानिंग मैं बनाकर चली थी कि मुझे जो है कितने कितने काम कैसे कैसे जो वो करने हैं। अभी जो है वो बच्चे सोकर नहीं उठे थे, तो इस टाइम तक आप ये मान के चलिए पूरे जीने का मैं काम खत्म कर चुकी हूँ। नीचे का सारा, नीचे के रूम का सारा कर चुकी हूँ, बाहर भी जो कर चुकी हूँ, बाहर वॉश वेश जो भी मेरे को क्लीन करना था वो सारे काम कर चुकी हूँ। और चाय भी मैंने पी ली है। अब बारी आती है, आप ये सोचोगे कि ये सारा सामान लेकर मैं कहाँ जा रही हूँ।
तो आप लोगों ने ना मुझे बहुत बार कमेंट किए हैं, बहुत बार, और दी आप जो है डेली बेसिस पे कपड़े क्यों नहीं धोते हो। तो जी अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे एक स्लॉट बने, चाहे मैं उस स्लॉट को कंप्लीट जो है वो मैं धो दूँ। अब आप ये सोचो कि मैं इसको ऊपर क्यों लेके जा रही हूँ। तो जी मैंने रात को अपनी वॉशिंग मशीन जो है वापस ऊपर छत पर शिफ्ट करा दी है, लॉन्ड्री हैंगर भी वापस जो है शिफ्ट मैंने करा दिया है। क्योंकि क्या है ना कि नीचे तो क्या होता था कि गर्मी में तो ठीक था, बार बार हुई बहुत तेज़ धूप हो जाती थी, जो कि इतनी तेज़ धूप भी जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। सुबह की जो लालिमा वाली धूप होती है ना वो एकदम सही रहती है। और इस वक्त जो है मेरी हड्डियां जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आई हुई है। और सुबह सुबह की मान लो एक स्लॉट में कपड़े धोती भी हूँ ना और निचोड़ के उनको सुखाती हूँ, तो इसमें कम से कम आधा घंटा तो देखो ज़रूर लगेगा, आधा पौना घंटा ज़रूर लगता है। सामान निकालना, वापस रखना, धोना, ये वो, इन चीज़ों में आधा घंटा लग जाता है। और डॉक्टर ने बोला है कम से कम आधा घंटा आपको सुबह धूप में बैठना ही बैठना है। तो मुझे वैसे तो मैं शायद अपने लिए कभी टाइम निकाल ना पाऊँ ज़िंदगी में, न सुबह निकाल पाऊँ न रात को निकाल पाऊँ। तो मैंने ये वाला ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कि मैंने वापस वॉशिंग मशीन को जो है ऊपर लगा दिया। और सुबह जो ये धूप निकली ना, अभी हल्की हल्की लालिमा वाली जो धूप होती है ना, विटामिन डी आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। तो पिछले ना 8-10 महीने से मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। मेरी कमज़ोरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ गई है। अभी जो है स्लॉट लगाकर मैं आ गई हूँ, और अब मेरी ये बालकनी जो है एकदम बहुत खाली-खाली जो है वो आपको दिखाई देगी। पहले आपको बहुत भरी-भरी जो है वो दिखाई देती थी, लेकिन अब ये बालकनी आपको बहुत खाली-खाली दिखाई देने वाली है। इसको मैं अच्छे से ना रगड़-रगड़ के काफ़ी अच्छे से एक डीप क्लीनिंग जो है बालकनी की मैं करने वाली हूँ। और बालकनी को ये डीप क्लीनिंग जो है ना बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है भाई, जब एकदम बालकनी जो है वो अच्छे से क्लीन रहती है ना। और ये कांच के बीच बीच में ना सपोर्ट के लिए स्टील के लगा रखे हैं, तो मैंने वो ले ली है। यहाँ पर ब्रश ले लिया, उस ब्रश से ना अच्छे से जो है मैं उसको क्लीन कर दूंगी, और अच्छे से ना इसको जो वॉश करूंगी बालकनी को। आज पूरा मन लगा के मेरा मतलब बहुत बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं मतलब पूरा मन लगा के टाइम से एक तो काम हो रहा था। और आप ये देख लें, मतलब गली में आपको कोई दिखाई नहीं देगा, बस ये एक आंटी उठ के आई है, और सामने वाली आंटी आई थी बीच में एक बार, वो भी मतलब ये सोच रही थी अभी तो सारा काम कर भी दिया। मैं कहा आंटी नीचे का तो मेरा सारा हो गया, जीने का सारा हो गया है, ऊपर मशीन लगा दी है, चाय पी ली है, और अब ये बालकनी भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ये चेयर भी काफ़ी सारे जो है वो गंदी हो गई थी, ये बाहर ही रहती है ना यहाँ पर, तो मतलब धूल मिट्टी जो इस पे लग ही जाती है। बच्चों ने कलर वगैरह भी जो हिमाक ने चला दिया था, तो एक ये चेयर क्लीनिंग भी जो है मैं अच्छे से कर लूँगी, इसको अच्छे से वॉश करके इसको धूप में सुखा दूंगी। अब आप ये खुद देख लो कि बालकनी कितनी बड़ी बड़ी आपको लग रही थी, और जब वॉशिंग मशीन यहाँ पर थी तो बालकनी कितनी छोटी छोटी लग रही थी। यहाँ पर है ना 2 चारपाई जो है आ जाती हैं, इतनी बड़ी बालकनी है ये। और बस अभी इसको एक एक चीज़ को ना आज बहुत अच्छे से डीपली मैं जो है क्लीन कर रही हूँ, और मुझे ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बस इसी थोड़ी थोड़ी जुगाड़ से, थोड़ी थोड़ी समझदारी से हम जब हम काम करते हैं ना, मैनेज करके काम करते हैं कि ये अब करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। और यहाँ पर आप सोचोगे मैं ब्रश से करके आ रही हूँ, तो यहाँ पर ना थोड़ी सी मिट्टी जम गई थी, ये जो बीच में भरवा रखी है ना, क्या बोलते हैं इसको, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, ये भरवाया हो ना टाइल्स के बीच में, तो इसमें हल्की सी मिट्टी लग गई थी। तो मैंने ब्रश से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। साथ साथ में पानी भी जो अच्छे से इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, पानी भी खींच दूंगी मैं अच्छे से। और ऊपर का भी पोछा नहीं लगाया। इसके बाद अब मैं आ गई थी ऊपर वापस। ऊपर का पोछा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी बच्चे अभी तक जो है सोकर अभी अभी जो उठे हैं, तो बीच में जो जैसे बालकनी मैंने वॉश करी, बीच में एक दो स्लॉट जो है मैं एक स्लॉट ये निकाल के दूसरा डालकर गई ना, तब जो है बालकनी बच्चे भी सोकर उठ गए थे, तो उनको दूध वगैरह दे के अभी जो मैं ऊपर आई हूँ, और ऊपर का काम ख़त्म करके तभी जाऊँगी मैं नीचे, सारा का सारा काम ख़त्म करके। मतलब आप ये मान के चलिए कम से कम 1 घंटा मुझे लगने वाला है। और इमरजेंसी में मैंने ये मशीन इसलिए लगाई है क्योंकि 3-4 दिन पहले तो मैंने कपड़े धोए थे। इसमें कुछ वर्दी, एक तो वर्दी है, कुछ चद्दर वगैरह हैं, 2 वाइट चद्दर जो है, ईमान के पापा को ड्यूटी के लिए कहीं बाहर जाना है। और आप लोगों को पता है अभी जो इलेक्शंस वगैरह चले हुए हैं, तो ड्यूटियाँ वगैरह इधर उधर जो है वो लग जाती हैं, उसकी वजह से वो जा रहे हैं बाहर, और इसलिए जो चद्दर वद्दर उनको चाहिए। और 2-4 बार आप ये मान के चलिए, 4 बार मैंने इसको 2 टब में 2 बाल्टियों में कपड़ों को खंगाला है। देन उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में भी पानी चलाया, तो वहाँ भी आप देख लो कितना जो है सरफ निकल कर आ रहा था। थोड़ी देर मैंने उसको पानी चलाकर छोड़ दिया, सरफ अच्छे से निकल गया है। साथ में लॉन्ड्री हैंगर को भी मैं जो है वो अच्छे से वॉश कर, इसको जो कपड़े से जो अच्छे से पोंछ दूंगी। और साथ साथ में जो है
कपड़े भी जो है लगा दूंगी, और वाइट कपड़े भी जो हैं वो मुझे लगाने हैं। और ये जो आप ये टेबल देख रहे हैं, ये इस पे मैंने अलग से ये पत्थर लगवाया था, ग्रेनाइट जो है वो लगवा दिया था। ये मेरे बहुत काम आता है। अभी सर्दियों में आप देखना इस पर है ना इतनी सारी सॉक्स जो है वो सूखने वाली हैं बहुत ज़्यादा। और ऊपर एक चारपाई भी मैंने डलवा ली है। 2 चारपाई थी ना हमारे यहाँ पे, जो नीचे रूम में रहती थी, बच्चों वाले रूम में रहती थी चारपाई, तो एक चारपाई मैं ऊपर मैंने रखवा रखी है। अब सर्दियों में वो चारपाई जो है जैसे कपड़े वगैरह धोऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि क्या है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, चाहे लॉन्ड्री हैंगर हो, चाहे फिर बेशक आपने ये भी लगा रखी हो वायर वगैरह या रस्सी वगैरह कुछ भी बांध रखा हो, लेकिन जो है कपड़े इतने सारे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सर्दियों में, हद से ज़्यादा। तो आप ये मान के चलिए अब तो डेली बेसिस पे एक आधा दिन उगेगा, डेली बेसिस पे मशीन लगाऊंगी ना तब जाके मेरे काम जो है वो टाइम से होंगे। नहीं तो क्या होता था हफ्ते में एक बार लगाती थी ना मुझे पता है कि मेरी हालत कितनी ख़राब हो जाती थी। और इसी बहाने मेरी बॉडी को जो है वो विटामिन डी जो है सूरज की किरणों से जो मुझे जो मिलना है ना मेरी बॉडी को वो भी मिलेगा, और सेहत जो है वो मेरी जो है वो अच्छी जो हो जाएगी। अभी एक स्लॉट मेरा पूरा कंप्लीट धुल चुका है, और अभी दूसरे में ये चद्दर वगैरह जो है वो मैं पानी में से निकाल दूंगी, और जो तीसरा स्लॉट जो वो चला हुआ है। अभी दूसरे स्लॉट पहले स्लॉट में ये बिना जिसका रंग नहीं जाता था मैंने वो कपड़े डाले थे। वाइट कपड़े तो बिल्कुल ना के बराबर थे, 2-3 बनियान थी, एक जोड़ी सॉक्स था, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। वरुण के शूज़ वगैरह ऑलरेडी मैंने धो रखे हैं, तो बस अभी जो है इनमें नील वगैरह मैंने दे दिया और उसको सुखाने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और अभी जो है साथ साथ में जो ये तार है ना इस तार को भी आज ही बांधा है। ये पहले रस्सी होती थी, रस्सी जो है वो टूट गई तो आज ये तार बांधा, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसको मैं खुलवा के वापस और रस्सी लेकर आऊँगी, वो रस्सी जो है वो मैं बांधने वाली हूँ। और बस सारे कपड़े मैं सुखा दूंगी, और सुखाने के बाद मैं सारे कपड़े धो धा के तभी मैं नीचे जाने वाली हूँ। और उसके बाद जो है अभी व्लॉग एंड करूंगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।